तो इस वीडियो में हम तैयारी करने वाले हैं सर्जरी की प्रैक्टिकल की। सबसे पहले देखते हैं कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, लॉन्ग केस, ऑस्की, शॉर्ट केस और टेबल वाइवा। सबसे पहले आप जाओगे तो ऑस्की में आपको 10 से 15 एमसीक्यू जो होते हैं वो पीपीटी पे तैयार करके वो लोग लाते हैं, वो अपन को सॉल्व कर पाते हैं। जो अपन से बन गए तो ठीक, नहीं तो अपन दोस्तों से पूछ लेंगे, ठीक है, अगल बगल से। ऑस्की हो गया। फिर उसका लॉन्ग केस, लॉन्ग केस में बहुत सारे केसेस मिल सकते हैं, हर्निया, ब्रेस्ट, थायराइड, हाइड्रोसिल अल्सर, पैंक्रियाटिक सूडोसिस्ट, ये लिस्ट है और कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। फिर आता शॉर्ट केस। शॉर्ट केस सर्जरी का अलग होता है, ऑर्थो का अलग होता है। तो ऑर्थो में सीटीईवी, ऑस्टियोमाइलिटिस, यही दो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनको प्रिपेयर कर लेना। सर्जरी के में अभी डिस्कस करेंगे। फिर टेबल वाइवा में इंस्ट्रूमेंट, स्पेसिमेन, सर्जरीज की चिट होती हैं वो निकालते हैं, उसके बारे में बताना होता है, और एक्सरे दोनों के, सर्जरी और ऑर्थो के एक्सरे हैं और इंस्ट्रूमेंट भी है सर्जरी ऑर्थो दोनों के, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हुई तो इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट केस से स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें आपको शॉर्ट केस की फोटो और थोड़े से फाइंडिंग बता दूंगा क्या क्या है, और उसके बाद उसका आंसर बता दूंगा, फिर आपको उसको डिटेल में खुद थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। फिर ये अगर पर नेक के नीचे अपर पार्ट ऑफ नेक में स्वेलिंग दिखे पैरोटिड वाले रीजन में, तो ये मोस्ट कॉमन क्या है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है। फिर नेक्स्ट, ये जो लेडी है इसमें बर्न्स हैं, बर्न्स के बाद जो हील हुआ है तो इसमें कॉन्ट्रेक्चर आ गए हैं, तो ये क्या है, इसमें कॉन्ट्रेक्चर है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, स्लो स्लो चलता हूँ तो स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। ये हो गया ये प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। फिर नेक्स्ट है अपना ये कॉन्ट्रेक्चर, बर्न के कारण क्या हो गया, कॉन्ट्रेक्चर हो गया, ठीक है। फिर अगला केस क्या है, इसके मिड लाइन पे स्वेलिंग प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि डिग्लूटेशन और स्वेलिंग पे मूव करती है, तो मोस्ट कॉमनली क्या है, थायरोग्लॉसल सिस्ट है। फिर नेक्स्ट, टेस्टिस में स्वेलिंग है, ठीक है, ट्रांसल्यूमिनेशन है, ट्रांसल्यूमिनेशन प्रेजेंट है, ठीक है, फ्लक्चुएशन पॉजिटिव है, तो ये क्या है, हाइड्रोसील है। फिर नेक्स्ट केस आता है, ये फोटो में इसके देखो अल्सर इतना खतरनाक है, ठीक है, ये देखो फोटो, ठीक है, तो ये क्या है, डायबिटिक अल्सर, इसको डायबिटीज़ है तो डायबिटिक अल्सर है, इसके बारे में पढ़ लेना। फिर ये वाली फोटो देखो, ठीक है, तो इसकी जो ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग, वो शिफ्ट हो गई है, वो नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है, ठीक है, हाइपोप्लास्टिक पीनस भी है, तो ये क्या है, हाइपोस्पेडिस, इसके बारे में देख लेना। फिर नेक्स्ट, इसके नेप ऑफ नेक पे स्वेलिंग है, ठीक है, जो कि स्लिप हो रही है फिंगर के नीचे, फ्रीली मोबाइल है, ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली लाइपोमा है। फिर ये पीनस के ऊपर अल्सरो प्रोलिफरेटिव ग्रोथ दिख रही है, ठीक है, तो ये कैंसर पेनिस है, ठीक है, इसके बारे में देख लेना। फिर नेक्स्ट आता है ये क्या बोलते हैं, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के आगे स्वेलिंग दिख रही है, ठीक है, एग्जामिनेशन करेंगे, ट्रांसल्यूमिनेशन नेगेटिव है, फ्लक्चुएशन पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली ब्रेकियल सिस्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फ्लोर ऑफ माउथ पे स्वेलिंग दिख रही है, ठीक है, तो ये क्या है, रेनुला है। नेक्स्ट, ये बच्चा है, इसके नेक के अराउंड कंजेनाइटली प्रेजेंट है ये स्वेलिंग, ठीक है, और ये इतनी बड़ी है, सॉफ्ट सिस्टिक स्वेलिंग है, तो ये मोस्ट कॉमनली क्या है, सिस्टिक हाइग्रोमा है, इसके बारे में देख लेना। फिर ये लोअर बैक के पीछे से डिफेक्ट है, तो ये क्या है, मैनिंगोसील। फिर नेक्स्ट, ये इसके जॉ के नीचे यहाँ पर बहुत सारे सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है, पाल नीचे नेक के साइड में सर्वाइकल लिम्फ नोड बहुत सारे पाल्पेबल है, ठीक है, और ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो समझ में नहीं आ रहा, पर ये सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, तो ठीक है। उसके बाद इसके हेड में इतनी बड़ी स्वेलिंग दिख रही है, ठीक है, और इसका आईसीटी वगैरह ज़्यादा है, तो ये क्या है, हाइड्रोकेफिलस है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना। फिर ये नोज़ के बगल में ये दिख रहा होगा आपको एक ब्लैक ब्लैक सा अल्सर जैसा, ठीक है, तो ये बेसल सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स को नोट कर लेना, फिर इनके बारे में डिटेल में थोड़ा थोड़ा देख लेना। तो ये थे अपने सारे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पेसिमेन। तो सबसे पहले देखते हैं स्पेसिमेन को अपन को डिफाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले बोलेंगे जार माउंटेड स्पेसिमेन ऑफ, जैसे कि ब्रेस्ट, ब्रेस्ट रखा हो तो बोलेंगे अपन जार माउंटेड स्पेसिमेन ऑफ ब्रेस्ट। फिर सोइंग, निप्पल, एरेोला, अल्सर, तो जो भी एनाटमी दिख रही है वो अपन को बोलना है सोइंग, विथ कार्सिनोमा ब्रेस्ट, जो भी पैथोलॉजी फिर वो बोलेंगे। फिर जो भी पैथोलॉजी है उसको अपन एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। फिर से जार माउंटेड स्पेसिमेन ऑफ ब्रेस्ट, जो भी स्पेसिमेन उसको बोलो जार माउंटेड स्पेसिमेन ऑफ सोइंग, एनाटमी जो भी है, निप्पल, एरोला, अल्सर, जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो बोलो। फिर उसके बाद विथ सी एस सर्वे, जो पैथोलॉजी दिख रही है वो बोलो और उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं स्पेसिमेन कौन कौन से रखे हैं, ठीक है, उसका आइडेंटिफाई करना, फिर उसकी पैथोलॉजी के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछा सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ आइडेंटिफाई कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये जो स्पेसिमेन है प्रोस्टेट का है, ठीक है, टोटल प्रोस्टेक्टेक्टोमी के बाद ये स्पेसिमेन निकाला गया है, ठीक है। फिर ये ट्राइकोबेजोर, ठीक है, साइकोटिक डिसऑर्डर में जो बाल खाने की किसी को आदत रहती है उसमें मिलता है, ठीक है। फिर पॉलीसिस्टिक किडनी का स्पेसिमेन है। फिर ये राइट हेमिकोलेक्टोमी स्पेसिमेन है, कोलन कैंसर या फिर कोई कैंसर में इसको कट करके निकाला गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये टेस्टिकुलर ट्यूमर में, ये टेस्टिस को काटा गया है हाई ऑर्किडेक्टोमी के बाद। फिर
नेक्स्ट है ये स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीनिक ट्रॉमा या फिर इसके बारे में सब पूछ लेंगे, ठीक है, तो ये स्प्लीन आपको पहचानी आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है ये सी ए पीनिस, ठीक है, तो उसके बारे में भी, ठीक है, शॉर्ट केस में भी था ये। फिर उसके बाद आता है ये वेसिकुलर कैलकुलाई, जब भी ये बड़ी सी काली सी स्टोन जैसा स्ट्रक्चर हो तो ये ब्लैडर का स्टोन है। फिर उसके बाद प्रोस्टेट, प्रोस्टेट का स्पेसिमेन है। फिर ये गॉल ब्लैडर विद कैलकुलाई, ठीक है, वाइट वाइट कलर के स्टोन्स हों तो ये गॉल ब्लैडर विद कैलकुलाई, ठीक है। फिर ये थायराइड का पूरा स्पेसिमेन रखा हुआ है, दो अलग से लोब देख रहे हैं बीच में इस्तेमाल से। फिर ये सी ए कोलन, ठीक है, उसके बाद ये सर्जरी करके निकाला गया। उसके बाद ये सी ए ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट की सारी पैथोलॉजी इसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर ये वाइट कलर का ऐसे बहुत सारा बड़ा बड़ा सा दिखे तो ये हाइड्रेटेड सिस्ट है। फिर ये एक के अंदर एक दिख रहा होगा कि ट्यूब, एक के अंदर एक ट्यूब है तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्शन, ठीक है, यूएसजी में डोनट साइन टारगेट साइन दिखता है, ठीक है, वर्पुल साइन भी सीटी में दिख सकता है। तो ये इंटरसेप्शन के बारे में पूछ सकते हैं कि किस में मिलेगी, क्या कॉज है, ये सब, ठीक है, ये हो गया। तो ये सारे अपने स्पेसिमेन थे। अब नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको कैसे डिफाइन करना, सबसे पहले पहले नाम बताओ उसका, फिर कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं। यूज़ में भी ऐसे दो में डिवाइड कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक यूज़ और थेरापेटिक यूज़, ठीक है, और फिर आखिरी में स्टेरलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो इन 4 पॉइंट्स में मतलब डिफाइन करना है, नेम, पार्ट्स, उसके यूज़, फिर स्टेरलाइजेशन मेथड, ठीक। अब देखते हैं अपना सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट फोर्सेप, ठीक है, उसके पार्ट्स फिंगर बोस, रैचेट, शाफ्ट, ज्वाइंट और ब्लेड्स, ठीक है, ये पार्ट्स हो गए। फिर सबसे पहला आता है स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप, सीधी होती है। कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप, कर्व्ड है, ठीक है। फिर आता है एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप, है ना, आगे जो है इसमें रेड टीथ रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कॉकस फोर्सेप, इसमें एक ही रहता है, एक तरफ ऐसे दो रहेगा और एक तरफ ऐसे सिंगल रहेगा, डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला आता है अपना फोर्सेप, जो इसमें आर्टरी फोर्सेप, दो टाइप के हैं, कर्व्ड फोर्सेप और स्ट्रेट फोर्सेप, ठीक है। तो इसका काम क्या है मेनली, सबसे पहले वो देखते हैं। तो क्या करेगा, कैच ब्लीडिंग पॉइंट, ब्लीडिंग पॉइंट को कैच करेगा, मतलब कि लाइगेट करेगा, रोकेगा, मतलब ब्लीडिंग नहीं होने देगा, ठीक है। फिर मैकबर्नी इंसिजन देते हैं अपन अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्टोमी, अपेंडिसाइटिस के केस में। तो मैकबर्नी इंसिजन में जो ग्रेड आयरन इंसिजन रहता है उसमें स्प्लिट करता है इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस को। फिर से बताता हूँ, मैकबर्नी ग्रेड आयरन इंसिजन जो होता है उसमें मसल को स्प्लिट करने का काम आता है। फिर सूचरिंग, ड्रेसिंग और ओपनिंग ऑफ एब्सेस में भी काम आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप। एलिस वाली जो थी वो आगे से, इसमें बहुत सारे रेड के टीथ थे, तो ये क्या करेगा, इसमें लॉन्ग ब्लेड होती है, स्मॉल गैप होता है और बहुत सारे टीथ होते हैं उसके आगे, ठीक है। फिर होल्ड टफ स्ट्रक्चर जैसे कि फेशिया, एपोनेरोसिस, ठीक है, ड्यूटेनम को होल्ड करने में, है ना, ड्यूरिंग गैस्ट्रेक्टोमी। फिर होल्ड नेक ऑफ ब्लैडर को होल्ड करने में, होल्ड स्किन फ्लैप, है ना, तो टफ स्ट्रक्चर है उसको होल्ड करने में। कौन कौन सा हो गया अपना, एपोनेरोसिस, फेशिया, ड्यूटेनम को, ब्लैडर को भी होल्ड कर रहा है और स्किन फ्लैप को, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट कॉकर्स, ठीक है, ये भी जो है टफ स्ट्रक्चर को होल्ड करने में, जैसे कि होल्ड टफ स्ट्रक्चर कौन से, बेस ऑफ अपेंडिक्स में अपेंडिक्टोमी जब करते हैं तो बेस ऑफ अपेंडिक्स को होल्ड करने में, स्ट्रैप मसल ड्यूरिंग थायरॉइडेक्टोमी और सर्विक्स को होल्ड करता है ड्यूरिंग हिस्टेक्टोमी। तो ये हो गया अपने फोर्सेप, ठीक है। फिर या तो बीपी हैंडल जिसमें आगे ये ब्लेड लगी हुई है, ठीक है। फिर बैक हॉर्स टॉवेल क्लिप और ये डॉयंस टॉवेल क्लिप, ठीक है। टॉवेल क्लिप के भी दो टाइप्स हैं, एक होता है अपना डॉयन टॉवेल क्लिप, एक बैक हॉक्स टॉवेल क्लिप। तो टॉवेल क्लिप का काम क्या होता है, टॉवेल क्लिप क्या करता है, फिक्स द डाइथर्मिक केबल, सक्शन ट्यूब्स एंड लेप्रोस्कोपिक कैमरा, फिक्स करके रखता है, एक जगह होल्ड करके रखता है। मेन तो इसका टॉवेल को होल्ड करना, क्लॉथ को होल्ड करना तो है ही, कि जो एरिया उसमें अच्छे से विजुअलाइजेशन हो सके। फिर ये क्या करता है, होल्ड रिब्स वाइल एलिवेटिंग फ्लेल चेस्ट, फ्लेल्ड सेगमेंट ऑफ द चेस्ट, है ना, रिब को भी जो है होल्ड करके रखता है। तो मेनली टॉवेल क्लिप का काम क्या रहता है, होल्ड करके रखना। तो टॉवेल को होल्ड करा, डायथर्मिक कोएवल को होल्ड किया, सक्शन ट्यूब को होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। जब अपन ने फ्लेल चेस्ट का उसको उठाते हैं तो उसको भी होल्ड करके रखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बीपी हैंडल, बार्ड पार्कर हैंडल। ये क्या करता है, सर्जिकल ब्लेड इसमें माउंट करते हैं अपन ड्यूरिंग इंसिजन ऑफ द स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है, सिंपल सा है ये टॉवेल क्लिप। और अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैथेटर, ठीक है। कैथेटर दो टाइप का होता है, एक मेलकॉट कैथेटर और एक रेड रबर कैथेटर, ठीक है, मतलब सिंपल रबर कैथेटर। तो जो मेलकॉट कैथेटर है उसमें आगे फ्लावर शेप्ड एंड होता है और वाइडर डायमीटर रहता है, ठीक है, आगे फ्लावर शेप्ड एंड है, ठीक है, डायमीटर थोड़ा वाइड है। फिर उसके बाद आते हैं, ये किस काम में आता है, सुप्राप्यूबिक सिस्टेक्टोमी टू ड्रेन यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। जब सुप्राप्यूबिक सिस्टेक्टोमी करते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर को ड्रेन करने का काम आता है, ठीक है। और कब ड्रेन करने का काम है, ट्रांसवेसाइकल प्रोस्टेक्टोमी, ठीक है। अलग अलग सर्जरी में जब भी यूरिनरी ब्लैडर को ड्रेन करना है तो अपन उसके काम में आते हैं। और क्या चीज ड्रेन करने का मतलब, टू ड्रेन अमीबिक लीवर एब्सेस एंड एम्पाइमा थोरेसिस, ठीक है। और इसके क्या फीचर्स हैं, सेल्फ रिटर्निंग कैथेटर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रेड रबर कैथेटर। अब रेड रबर कैथेटर आता है ये वाला है, ठीक है, ये तीन जो डायग्राम ऊपर दिख रहा है। रेड रबर स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड वॉल, और कोई भी टिप में ओपनिंग नहीं रहती। तो साइड वॉल में ओपनिंग है यहाँ पर, टिप में कोई भी ओपनिंग नहीं है, ठीक है, साइड वॉल में ओपनिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं क्या काम आता है, तो ये भी क्या है, यूरिन को टेम्परली ड्रेन करने का काम आता है। फिर टू डिफरेंशिएट एन यूरिया
एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन, एनयूरिया मतलब कि किडनी यूरिन प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है और रिटेंशन ऑफ यूरिन, के ब्लैडर से यूरिन नहीं निकल पा, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए जब अपन ये रेड रबर कैथेटर डालेंगे तो अगर यूरिन निकल रही तो मतलब रिटेंशन ऑफ यूरिन थी, अगर नहीं है तो मतलब प्रोडक्शन ही बंद है। इन केस ऑफ स्ट्रक्चर यूरेथ्रा, ठीक है, स्ट्रक्चर यूरेथ्रा डिफरेंशिएट करना है एनयूरिया रिटेंशन ऑफ यूरिन को और यूरिन को टेम्परली ड्रेन करने के लिए, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या है, यूरेथ्राइटिस हो सकता है और नॉन सेल्फ रिटेनिंग है, जबकि जो मैलाकॉर्ड कैथेटर था वो सेल्फ रिटेनिंग था, ठीक है। तो ये थे अपने दो कैथेटर। फिर आता फ्लैटेस्ट ट्यूब, देखो ये फ्लैटेस्ट ट्यूब रखी हुई है। तो फ्लैटेस्ट ट्यूब के क्या क्या फीचर्स होते हैं, सबसे पहले थिक रबर ट्यूब होती है जो कि उसकी ओपनिंग होती है टिप पे, ठीक है, जो कि राउंडेड होती है, स्मूथ होती है और दो साइड में ओपनिंग होती है, यहाँ पर और एक इसके पीछे दो साइड ओपनिंग रहेंगी और टिप में भी ओपनिंग है, ठीक है। फिर यूज क्या है, नॉन ऑपरेटिव डिकम्प्रेशन ऑफ सिग्मोइड वॉल्वुलस, सिग्मोइड वॉल्वुलस जब होगा तो उसमें डिकम्प्रेशन करने का काम आएगा। और टू रिलीव द गैसेस डिस्टेंशन ऑफ लार्ज गट ड्यू टू पैरालिटिक इलियस, अगर पैरालिटिक इलियस हो गया तो फिर जो इलियम है उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है तो उसको जो गैस है उसको डिस्टेंड करने के लिए, गैस को रिमूव करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो एक तो क्या, नॉन ऑपरेटिव डिकम्प्रेशन ऑफ सिग्मोइड वॉल्वुलस और रिलीव गैसेस डिस्टेंशन ऑफ द लार्ज गट, ठीक है। और इसको स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं, ऑटोक्लेविंग, ज्यादातर जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनको ऑटोक्लेव से ही करते हैं अपन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डॉइन इंटेस्टाइनल क्लैम्प और गैस्ट्रिक ऑक्लूजन क्लैम्प, ठीक है। क्लैम्प से समझ में ही आ रहा है, किसी चीज को ऐसे पकड़ने के काम में आ रहा है, ठीक है। तो ऑक्लूजन क्लैम्प में क्या होता है, रैकेट्स होते हैं, रैचेट्स होता है और पेयर ऑफ लॉन्ग ब्लेड्स होती हैं। तो जो लॉन्ग ब्लेड्स हैं उसमें कोई भी टूथ नहीं रहता जिससे कि इंजरी ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले डॉइन इंटेस्टाइनल ऑक्लूजन क्लैम्प और कॉकर्स इंटेस्टाइनल ऑक्लूजन क्लैम्प। तो जो कॉकर्स है उसमें ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेरेशन रहते हैं, ठीक है। ये है अपना डॉइंस जिसमें क्या रहेगा, कोई सेरेशन नहीं रहता, जबकि कॉकर्स में सेरेशन रहता है। तो अभी कॉकर्स का डायग्राम नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है किस काम में आता है, टू ऑक्लूड द इंटेस्टाइनल और गैस्ट्रिक ल्यूमेन टू प्रिवेंट द स्पिलेज ऑफ कंटेंट ड्यूरिंग द रिसेक्शन एनास्टोमोसिस। तो जैसे ये एक इंटेस्टाइन का लूप अपन को रिसेक्शन एनास्टोमोसिस करना है तो अपन यहाँ पे क्लैंप लगा देंगे, यहाँ पर क्लैंप लगा देंगे और इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो क्लैंप का यही काम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपन बेबकॉक्स फोर्सेप और स्वैप होल्डिंग फोर्सेप, ठीक है। तो स्वैप होल्डिंग फोर्स है, उसमें क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन में ओवल टिप होगी विद फेनेस्ट्रेशन और उसमें सेरेशन प्रेजेंट होंगे और एचेट्स भी होता है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, तो ये रही अपनी स्वैप होल्डिंग फोर्स है, ये फेनेस्ट्रेशन प्रेजेंट है और इसमें ऐसे सेरेशन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और यहाँ पर एचेट्स भी है। फिर काम क्या होता है, टू होल्ड द स्वैप ड्यूरिंग द पार्ट प्रिपरेशन फॉर द सर्जरी, जब भी पार्ट प्रिपरेशन कहीं की सर्जरी करनी है तो स्वैप को होल्ड करने के काम आती है। ब्लड डाइसेक्टर ड्यूरिंग लंबर सिम्पथेक्टोमी, ठीक है। रिमूविंग द डॉटर सिस्ट ड्यूरिंग हाइड्रेटेड सिस्ट ऑपरेशन, तो डॉटर सिस्ट को रिमूव करने का काम। और मे बी यूज एज अ ओवन फोर्सेप, ठीक है। ओवन फोर्सेप में भी यही रहता है, थोड़ा आगे से ऐसे घूमा हुआ रहता है, ठीक है, उसमें भी यूज कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट बेबकॉक फोर्सेप, तो फेनेस्ट्रेशन एट द ऑपरेटिंग एंड, ठीक है, तो फेनेस्ट्रेशन रहता है ऑपरेटिंग एंड में और नो टीथ, ट्रायंगुलर एक्सपेंशन और रैकेट्स प्रेजेंट हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या है, देखो बेबकॉक में आगे जो है ओपनिंग प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। तो ये क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को पकड़ने के लिए, ठीक है। फेनेस्ट्रेशन भी प्रेजेंट है इसके ऑपरेटिंग एंड में, देखो यहाँ पर फेनेस्ट्रेशन भी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर काम क्या आती है, होल्ड द ट्यूबुलर और हॉलो स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि इंटेस्टाइन है ना, स्पर्मेटिक कॉर्ड, फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब, ये हॉलो स्ट्रक्चर को पकड़ने के काम आती है। टू होल्ड मार्जिन ऑफ द ब्लैडर ड्यूरिंग द सुप्राप्यूबिक सिस्टोलिथेक्टोमी, ठीक है, होल्ड द मार्जिन ऑफ ब्लैडर, जो मार्जिन ऑफ ब्लैडर की उसको भी होल्ड करने का काम आता है। ड्यूरिंग अपेंडेक्टोमी 3 पेयर ऑफ बेबकॉक लगती है, एक जो है टिप को होल्ड करती है, एक बॉडी को होल्ड करती है, एक बेस ऑफ अपेंडिक्स को होल्ड करती है, ठीक है। तो ये अपना हो गया स्वैप होल्डिंग और बेबकॉक फोर्सेप, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टूथ डाइसेक्टिंग फोर्सेप और नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप। कुल मिला के डिसेक्टिंग फोर्सेप है जो कि दो टाइप के हैं, एक जिसमें टूथ है, एक जिसमें टूथ नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, तो ग्रूव प्रेजेंट होंगी साफ्ट में, ठीक है। दो लिम्ब होते साफ्ट के, टूथ और सेरेशन हो सकते हैं। ग्रूव प्रेजेंट होते साफ्ट का मतलब क्या है, देखो इसमें दिख नहीं रहे होंगे पर ऐसे ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके यूज क्या है, तो जो प्लेन वाला है ब्लड वेसल को होल्ड करने का काम आता है और डेलिकेट स्ट्रक्चर जो कि पीडियाट्रिक पेशेंट में उसको होल्ड करने के काम आता है। हर्नियल सैक को भी होल्ड करने के काम आता है। फिर जो नेक्स्ट आता है टूथ, टूथ वाले क्या काम आता है, जो स्किन मार्जिन है, स्कैल्प है, फेशिया ड्यूरिंग द सूचरिंग, ठीक है। तो जो टूथ है वो थोड़ा टफ स्ट्रक्चर को पकड़ने का काम आ रहा है, जो प्लेन है जो सेंसिटिव स्ट्रक्चर है जैसे कि ब्लड वेसल, पीडियाट्रिक ऑर्गन, उन सबको पकड़ने में काम आता है, ठीक है। और जो दोनों किस किस में यूज करते हैं, सेरोसा, सबम्यूकोसा है ना, और मस्कुलरिस, सब मस्कुलरिस और म्यूकोसा, इन सबको यूज कर पकड़ने का काम अपन कर सकते हैं, ठीक है। जब अपन एनास्टोमोसिस करते हैं तो सेरोसा, सब म्यूकोसा है ना, इन सबको होल्ड करने के काम में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट नीडल होल्डर। तो नीडल होल्डर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, स्मॉल ब्लेड विद सेरेशन, ठीक है, इसमें सेरेशन रहते हैं आगे, देखो यहाँ पे ऐसे सेरेशन प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके बाद में हैव लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप सेंटर ऑफ द ब्लेड, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ब्लेड में ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप प्रेजेंट होती है, ये किसके काम आती है, नीडल को होल्ड करने के काम आती है। फिर से बताता हूँ, स्मॉल ब्लेड विथ
सेरेशन रहेगी इसमें, रैकेट्स प्रेजेंट रहेंगे और लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रहेगा जो कि ब्लेड को जो है होल्ड करने का काम आएगा, ठीक है, नीडल को होल्ड करने का काम आएगा। फिर होल्ड द नीडल ड्यूरिंग द सूचरिंग, सूचरिंग में होल्ड करने का काम आएगा, ठीक है। स्मॉल साइज फॉर सूचरिंग स्किन एंड फेशिया, जो लार्ज वाला है डीप स्ट्रक्चर्स को करने के लिए, ठीक है। तो ये नीडल होल्डर फोर्सेप है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सीजर। सीजर में कभी भी रैचेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। दो टाइप के सीजर है, मेयो सीजर और मेर्जेनबर्न सीजर, ठीक है। तो जो मेयो सीजर थोड़ी बल्की और हैवी होती है, ठीक है, और मेनली जो है टफ स्ट्रक्चर है उनको कटिंग करने के काम में आता है, ठीक है। जैसे कि शीथ हो गया, फेशिया हो गया, ठीक है, उनके काम में आता है, ठीक है, उनको कट करने के काम आता है, ठीक है। जो अपने टफ स्ट्रक्चर और कौन से, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, लीनिया एल्वा, रेक्टस शीथ, ठीक है। अपेंडेक्टोमी जब करते हैं तो जब मसल स्प्लिट करने का काम आता है इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल को, ठीक है। तो जो मेयो सीजर एक तो कैसी है, बल्की है, और जो टफ स्ट्रक्चर उसको कट करने के काम आती है। फिर आती है ऐसी मेर्जेनबर्न सीजर, थोड़ी लाइट होती है, जो थोड़ा देखो मेयो सीजर हैवी है, मेर्जेनबर्न थोड़ी लाइट होती है, ठीक है। कर्व होती है आगे से, लॉन्ग हैंडल होता है इसमें, जो है लॉन्ग हैंडल है, ठीक है। ये भी क्या है, डिसेक्शन एंड कटिंग द फाइन टिश्यू, ठीक है, ड्यूरिंग वेगोटोमी, तो नर्व को काटने का हमारी कॉलेसिस्टेक्टोमी, सिस्टेक्टोमी काम है, तो थोड़े फाइन स्ट्रक्चर को कट करने का काम, इसलिए थोड़ी छोटी है और पतली है, ठीक है। जबकि जो हैवी स्ट्रक्चर को काटने का काम कौन सी आती है, मेयो सीजर, ठीक है। तो ये अपने दोनों सीजर हो गए, मेयो सीजर, मेर्जेनबर्न सीजर, ठीक है। जब एक दूसरे के पास में रखी होंगी तभी आप कंपेयर कर सकते हो बल्कि और कौन सी पतली है, तो समझ जाना, बल्कि होगी तो मेयो सीजर और पतली होगी तो मेर्जेनबर्न सीजर। बल्कि होगी तो थोड़े टफ स्ट्रक्चर को काटने में काम आएगी, मेर्जेनबर्न थोड़ा फाइन स्ट्रक्चर को काम काटने में आएगी। फिर नेक्स्ट आते हैं अपने रिट्रैक्टर। तो सबसे बड़ा जो रिट्रैक्टर है वो डीवर है। फिर ये जो रिट्रैक्टर है वो है डॉयंस रिट्रैक्टर, ठीक है, ऊपर से थोड़ा कॉन्केविटी इसमें रहती है जिससे कि विजुअलेशन अच्छे से हो सके। फिर ये एल शेप्ड का कौन सा, अपना लैंडॉन्स रिट्रैक्टर। फिर मॉरिस रिट्रैक्टर होता है, फिर होता है एक जर्नी रिट्रैक्टर। तो ये 5 रिट्रैक्टर है। हाँ, एक और लैंगनबर्ग सिंगल ब्लेड रिट्रैक्टर, ये इसका ही भाई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, अपन पढ़ते हैं कि इनमें डिटेल थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है डीवर्स रिट्रैक्टर, सबसे बड़ा रिट्रैक्टर होता है, इसमें लॉन्ग ब्लेड होती है विद कर्व्ड ऑपरेटिंग एंड, क्वेश्चन मार्क शेप का होता है, ठीक है। तो रिट्रैक्टर का पहले देखो जनरल फंक्शन क्या होता है, जो एक ऑर्गन को होल्ड करके रखना, ऑपरेटिंग फील्ड अच्छे से मिल, ठीक है। जब भी अपन ऑपरेशन कर रहे हो तो ऑपरेटिंग फील्ड से ऑर्गन को दूर रखेगा, ठीक है, होल्ड ऑर्गन को होल्ड करके रखेगा, जैसे कि ऑपरेटिंग फील्ड अच्छे से बन सके और अपन अच्छे से सर्जरी कर सके, स्किन को डिटेक्ट करने में, ठीक है, ऑर्गन को होल्ड करने में और स्किन को डिटेक्ट करने में, ठीक है। अब देखते हैं डीवर सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़े बड़े ऑर्गन जैसे कि डिटेक्ट लीवर ड्यूरिंग द कॉलिसिस्टेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी, टू डिटेक्ट किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को भी डिटेक्ट करके रखता है। डिटेक्ट डीप ऑर्गन लाइक इंटेस्टाइन और ओमेंटम को, ठीक है। तो ये सारे जो काम है किसके, डीवर के हैं, और ये नॉन सेल्फ रिटेनिंग होता है, कोई ना कोई एक पर्सन चाहिए होता है इसको पकड़ने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है डॉयंस रिट्रैक्टर, जो कि ब्रॉड कर्व्ड ब्लेड होती है इसमें, ठीक है, टू रिट्रैक्ट द ब्लैडर इन सिजेरियन सेक्शन और एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, ठीक है। और जो ऊपर कॉन्केविटी रहती है, देखो इसमें कॉन्केविटी थी डॉयंस में, ठीक है। ये क्या है, ऑपरेशन फील्ड जो विजुअलाइजेशन फील्ड है वो उसको इंप्रूव करने में मदद करती है, ठीक है, कि अच्छे से देखेगा। फिर आता है नेक्स्ट मॉरिस रिट्रैक्टर, ये जो है वाइड हैंडल है, इसकी ब्लेड 90 डिग्री होती है और लोअर एंड जो है इनवर्ड रहता है, ठीक है, ये देखते हैं यहाँ पे वाइड हैंडल है और जो लोअर एंड है वो इनवर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि काम क्या है, डिटेक्ट द एब्डोमिनल वॉल। थायरॉइडेक्टोमी में जो स्टेप मसल उनको डिटेक्ट करने में आती है। एमआरएम में जो पेक्टोरलिस मेजर है उसको डिटेक्ट करने का काम आता है, ठीक है। ये भी नॉन सेल्फ रिटेनिंग है और इसकी लेस कॉन्केविटी होती है देन द डॉयंस रिट्रैक्टर, क्योंकि डॉयंस और मॉरिसन एक जैसे हैं, मॉरिस एक जैसे हैं, देखो ये मॉरिस है और ये डॉयंस है, एक जैसे हैं, पर जो डॉयंस में कॉन्केविटी है वो ज़्यादा रहती है जबकि मॉरिस में जो कॉन्केविटी थोड़ी कम रहती है, तो ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। फिर अपना चौथा रिट्रैक्टर आता है कौन सा, लैंगनबर्ग रिट्रैक्टर, ठीक है, जो इसकी ब्लेड्स रहती है 90 डिग्री पर रहती हैं, वाइड नहीं रहती है, ठीक है। देखो लैंगनबर्ग ये है, ठीक है, इसकी जो है वाइड नहीं है और ये पतला सा होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, एब्डोमिनल वॉल की जो मसल है उसको भाई डिटेक्ट करके रखेगा ड्यूरिंग द अपेंडेक्टोमी। थायरॉइडेक्टोमी में भी भाई मदद करेगा, उसको स्टेप मसल को डिटेक्ट करके रखेगा, ठीक है, और लीवर एज को डिटेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो ये पतला है थोड़ा, तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को करके रख रहा है, पर एब्डोमिनल वॉल अपेंडेक्टोमी के दौरान, थायरॉइडेक्टोमी में काम आ जाएगा और लीवर एज को डिटेक्ट करने में, ठीक है। सिंगल ब्लेड डबल ब्लेड दोनों हो सकते हैं, ठीक है, स्लाइटली कर्व होता है आगे से। फिर आता है जर्नी। जर्नी जेड शेप का होता है, डबल हुक्ड एट वन साइड एंड सिंगल ब्लेड ऑन अदर साइड। डबल हुक प्रेजेंट होता है, डबल हुक बता देता हूँ कैसे। यहाँ पर डबल हुक, एक और नीचे से डबल हुक प्रेजेंट होता है और यहाँ पर सिंगल ब्लेड रहती है अपोजिट साइड, ठीक है। तो डबल हुक एंड सिंगल ब्लेड ऑन द अदर साइड। सुपरफिशियल रिट्रैक्टर होता है, सेम जो कि लैंगनबर्ग का फंक्शन है वैसे ही होता है, ठीक है। तो ये थे अपने रिट्रैक्टर। सर्जरी की जो चिट्स रखी हुई हैं वो ये हैं, उन टॉपिक के नाम ये रखें, तो इनको डिटेल में पढ़ लेना। अगर मेरे को टाइम मिला तो ये सर्जरी के बारे में और एक्सरे को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।